हाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। गुड इवनिंग। आज हम अपने वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल बेसिक से बताएंगे। जीरो लेवल से हम शुरू करेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन जो होता है, इसको समझने के लिए हमें बोर्ड मास के नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो समझेंगे बोर्ड मास का नियम क्या होता है। तो बोर्ड मास का नियम हमारा होता है, इसको समझ लेते हैं। बोर्ड मास, ठीक है। तो बोर्ड मास को समझने के लिए हमें इन वर्ड का ध्यान देना होगा। बी से हमारा होता है ब्रैकेट। इसमें हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इसमें 3 ब्रैकेट्स होते हैं। 3 ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होता है उसको जानेंगे इसमें। तो यहाँ ये होता है हमारा स्मॉल ब्रैकेट, इसके बाद आएगा करली ब्रैकेट और ये आएगा बड़ा ब्रैकेट। यानी सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम करली ब्रैकेट को तोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम बड़े ब्रैकेट को तोड़ेंगे। अब आते हैं ओ। ओ से हमारा हो जाएगा ऑफ। इसे ऑर्डर भी कहते हैं। ओ से ऑफ या ऑर्डर भी कहते हैं। जो ओ हमारा होता है ये मल्टीप्लाई को दिखाता है, बट इसमें मल्टीप्लाई हम लिखते नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऑफ से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लिखते नहीं है, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते हैं। और डी से हमारा हो जाएगा डिवीजन और यम से हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई। ए से एडिशन और यस से हमारा हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें बोर्ड मास को समझने के लिए ये सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे 0/x कर दें, 0/x कर दें तो 0 का जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। यानी 0/x को 0 कर सकते हैं और x अपन अगर 0 है तो ये हमारा इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को हमें, बेसिक चीज़ों को अपने दिमाग में रखना होगा जो आगे हमारे क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। तो अगर एक x के पावर अगर 0 है तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, x की पावर 0 है तो इसका मान 1 होता है हमेशा। जैसे x है तो यहाँ पे कोई गिनती रख के चेक कर लेते हैं। जैसे 2 के पावर अगर हम 0 रख देते हैं, किसी भी गिनती का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यक्स हम कोई गिनती भी रख के, जैसे मान लीजिए यक्स है तो यहाँ पे 2 बटे अगर हम 0 या कोई डिजिट लेते हैं तो भी ये हमारा इसको 0 इनफाइनाइट कर देगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 0 है, जब नीचे 0 इसके हर में 0 होता है, डिनोमिनेटर में 0 होता है तो इसको इन्फिनेटिव कर देता है। ठीक है, हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। और एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें, एक्स की पावर अगर a है इंटू एक्स के पावर अगर b है, तो अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम होता है, बेस मतलब आधार अगर सेम है तो घातें जो होती हैं ये जुड़ जाती हैं, a प्लस b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे x के पावर a होता और बीच में डिवाइड का साइन लगा होता तो ये घातें क्या होती हैं, माइनस हो जाती हैं। ये घातें क्या होती हैं, माइनस हो जाती है, मतलब a माइनस बी। अब हमको ये ध्यान देना है कि जहाँ मल्टीप्लाई आए अगर बेस सेम हो, आधार सेम हो तो घाते को प्लस कर देंगे। अगर ये पे डिवाइड हो और बेस सेम हो तो घाते माइनस हो जाती हैं। लगे हाथ एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे x के पावर अगर -1 है तो इसको हम 1/x कर सकते हैं। ठीक है, कोई डिजिट लेके समझते हैं, जैसे 2 के पावर मान लीजिए -5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 के पावर 5 लिख सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें जब ऊपर जाती है तो ये क्या हो जाता है, इसको माइनस कर देता है। यहाँ पे ज़्यादा क्लियरिटी समझ लेते हैं, जैसे 3 के पावर -2 कर देते हैं। ठीक है, 3 के पावर अगर 2 करेंगे तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, चलिए ऊपर समझ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हमें दिमाग में हमेशा रखनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझेंगे। ये हमारा बोर्ड मास है। देखिए दोस्तों, जैसे हम यहाँ पे 2 के पावर अगर 5 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 के पावर 5 कर सकते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम इसी को जब ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पे, तो ये 1 इंटू 2 के पावर क्या हो जाएगा, इंटू मतलब ये यहाँ पे डॉट न समझिएगा, इसका मतलब डेसिमल भी हो सकता है, तो यहाँ पे 2 के पावर -5 ये हो जाएगा। तो ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके माध्यम से अपने इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 17.5 ले लेते हैं, ठीक है, इंटू 3 माइनस 21 डिवाइड 7, इसके बाद हमारा फिर हो जाएगा -3 इंटू 12 - 5 का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें ध्यान देना होगा, एक चीज़ बोर्ड मास में हमेशा ध्यान देना होता है कि सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए पहले हम भाग करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं, दूसरे पे हम गुणा करते हैं, तीसरे पे हम जोड़ते हैं और चौथे पे घटाते हैं। ये हमें दिमाग में रख के चलना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये पहले ये माइनस कर, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस फिर डिवाइड, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक रूल्स होते हैं बोर्ड मास में, डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कभी कभी किसी क्वेश्चन में जोड़ घटाना गुणा भाग सब आ जाता है, तो उसमें रूल्स हम लगाएंगे बोर्ड मास का, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे, बाकी जो जैसे उसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 17.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस इसका करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे जो जैसे है सेम ऐसे इसको नोट डाउन कर देंगे। 17.5 मल्टीप्लाई 3, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 5 15 और 17 51 52, यानी कि 52.5 आएगा। आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मतलब चलिए हम ही कर देते हैं। 3 5 15, 5 1 कैरी, 3 7 21 और 1 कैरी 22, 3 1 3 2 5। ठीक है, इसके बाद -3 यहाँ पे माइनस करेंगे तो 12.5 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 36 और 2 इधर हो जाएगा कितना, 37। कितना आएगा, 37.5 आएगा। कितना आएगा, 37.5, मतलब 37.5 आएगा इसलिए। ठीक है, तो 37.5 जब ये आएगा तो हम क्या करेंगे, चाहे 52.5 में से हम 3 को माइनस करें, फिर जितना है फिर माइनस करें, या फिर पहले डिजिट को इसमें से हम इसको माइनस कर दें, जितना आएगा 3 फिर माइनस कर देंगे। तो इससे हमें जो माइनस करना हो आप अपने तरीके से, चाहे आपको जैसे आसान लगे वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे इसमें से जब इसको माइनस करेंगे हम अलग से कहीं कर देते हैं, 52.5 यहाँ पे हो जाएगा 37.5। याद रखें कि जोड़ और घटाने में हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, नहीं होगा तो हम उसको बनाएंगे। ठीक है, तो 5 ये तो माइनस करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, यानी कि 15 आएगा। कितना आएगा, 15 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे, क्योंकि पॉइंट 0 है तो उसको ऐसे लिखेंगे नहीं, तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। कितना आ गया, 12। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार हम फिर से इसको रिवीजन कर देते हैं। हमने क्या किया, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले हमने बोर्ड मास के नियम से डिवाइड किया है, यहाँ पे 7 या 21 3 हो गया है, बाकी सेम जैसे है वैसे लिख दिया गया है। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 52.5, फिर 3 को ऐसे नोट कर दिए हैं। फिर हमारा आएगा, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 आएगा, 37.5 आएगा। इसके बाद हमने 52.5 को 37.5 से माइनस किया है तो 15 आया है। फिर ये 3 बचा था, 3 को हमने माइनस कर दिया तो 12 आया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जो भी इसमें डाउट है उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन 5 + 5 + 5 + 5, इसके बाद डिवाइड 5, पूरे के बट्टे हम कर सकते हैं 3 + 3 + 3
+3 डिवाइड 3। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अपने बोर्ड मास का नियम था हम उसी को फॉलो करेंगे इसमें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है हम ब्रैकेट वाले को एक साथ पहले करेंगे। इसमें ये नहीं कि पहले डिवाइड दिख रहा है तो हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट दिख रहा है तो पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था अगर स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन लेंगे उससे क्लियर हो जाएगा। ये है, तो सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर बड़े ब्रैकेट को तोड़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में एक रेखा कोष्ठक भी आ जाता है, तो रेखा कोष्ठक आ जाता है तो इसको भी पहले इसी को तोड़ते हैं फिर इसको तोड़ते हैं। रेखा कोष्ठक जब भी आएगा तो वो बीच में आता है। ठीक है, तो रेखा क्वेश्चन अभी हम इसको छोड़े रहेंगे, हमको लेटेस्ट ये सब क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक, तो चलते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 5 5, ये कितना हो जाएगा, 20 आएगा, 20 और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लोग अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं, जल्दीबाजी में ये भूल जाते हैं कि हमें, लोग क्या करते हैं डायरेक्ट इसको ऐड कर लेते हैं, इसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं, तो गलती यही होती है। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया है, अगर ब्रैकेट लगाता तो हम पहले इसको ऐड करते हैं, लेकिन ब्रैकेट लगाया नहीं, हमने इसमें क्या किया, इसमें ब्रैकेट लगाया हुआ है, इसमें ये चीज़ ब्रैकेट में दिया है, इसलिए हमने पहले इसको सॉल्व किया, इसको ऐड किया है, फिर 5 लिखा है, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले गिनती को ऐड ना करके पहले हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पहले हम नीचे डिवाइड करेंगे, इसके बाद आगे वाली संख्या को जोड़ के फिर लिखेंगे। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 3 + 3 + 1। ठीक है, यहाँ पे 5 और 20 जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और नीचे 3 3 6 3 9 1 10, कितना आ जाएगा 10। अब इसको कट करके ऐसा कोई टेबल लेंगे जो दोनों को कट कर दे, तो दोनों को कट करेंगे तो 2 2 = 4, 2 5 = 10, यानी कि 2/5 हमारे इसके फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम फिर से रिवीजन कर देते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट है तो इस वजह से हमने पहले इसको जोड़ा है, जोड़ने के बाद फिर डिवाइड किए हैं, और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं था इसलिए हम क्या किए हैं, इसमें पहले डिवाइड किए हैं फिर इसके बाद एडिशन किए हैं, क्योंकि हमारा बोर्ड मास का नियम यही कहता है कि पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन को लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा जैसे मान लेते हैं -1 मतलब +1 - 2, इसके बाद 1 - 2 के पावर -1, इसके बाद बड़े ब्रैकेट को क्लोज करके यहाँ भी -1 कर देंगे। ठीक है, तो इसके वैल्यू क्या होगी, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान जब हम ज्ञात करेंगे तो इसमें ध्यान दें कि जब भी ये पावर होता है, पावर का पावर में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन इसमें कुछ ब्रैकेट है तो इसके भी कुछ नियम होते हैं, क्योंकि वो नियम हमने पहले बता दिए, पहले स्मॉल ब्रैकेट तोड़ेंगे फिर करली फिर बड़े ब्रैकेट को, लेकिन इसमें करली ब्रैकेट है नहीं तो बस स्मॉल फिर ब्रैकेट बड़े वाले को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को ऐसे लिख देंगे -2, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी 2 में से 1 को घटाएंगे, इसको छोटे वाले ब्रैकेट को जब तोड़ेंगे, यहाँ -2 और 1 है तो -1 आ जाएगा, इसके पावर -1 था और फिर इसकी पावर भी -1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नीचे करेंगे, यहाँ पे इसको हम अलग समझ लेते हैं, जैसे -1 है, -1 और इसके पावर क्या दिया है -1, इसको हम जब नीचे लेके आएंगे तो 1 अपन क्या हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, -1 की पावर क्या हो जाएगा 1, इतना आएगा, ये कट के हमारे कितना आ जाएगा -1 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, -1 लाइन और बढ़ा लेते हैं। ये चीज़ समझ में आई, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं इसको। जैसे हमने इसको अलग लिखा है, यहाँ पे ये -1, इसके पावर -1 है, तो जब हम लोग अभी पीछे बताए थे कि x के पावर -1 होता है तो 1/x करते हैं, सेम ऐसे है तो हम क्या करेंगे, 1/-1 कर सकते हैं, ये कट के हमारा कितना आ जाएगा बताइए, तो 1 आएगा ना, -1 क्योंकि साइन माइनस का तो माइनस क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक, क्योंकि ये चीज़ हमारी क्या होती है, ये नीचे आती है तो ये प्लस में हो जाती है, ये माइनस हमारा ऑलरेडी है इसलिए ये माइनस होगा, फिर जब 1 से 1 कटेगा माइनस, यहाँ पे माइनस की साइन हो जाएगी। ठीक,
अब सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे कितना आया था -1, 1 -2, यहाँ पे आएगा -1, इसके भी पावर -1 है, ठीक है, -1। अब यहाँ पे इसका करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 हो जाएगा, इसके भी पावर -1 होगा। अब देखिए 2 1 3 हो जाएगा, कितना होगा 3, 3 की पावर -1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 लिख सकते हैं इसको। कितना लिख सकते हैं इसको 1/3, क्योंकि ये हमारा क्या हो जाएगा 1/3 इस रूप में है, ठीक है। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर डाउट हो तो उसमें क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, एक बार फिर से हम रिविजन कर देते हैं। सेम क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे हमने क्या किया, बस पहले स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ दिया है। स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ने के बाद ये -1 था, -1, बाकी ये सब सेम ऐसे हो गया है। अब यहाँ पे इसको जब क्या करेंगे, इसको नीचे करेंगे तो ये कट होके -1 आएगा, -1, और ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू जो होती है ये माइनस इसके बाहर है ना, ये चीज़ हो जाएगी। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये -1, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1/, फाइनली आंसर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। उसमें हमारा जैसे 2 की पावर 0, क्वेश्चन लेते हैं 2 की पावर 0, ठीक है। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 1 + 7 अपॉन 3 की पावर 0 इंटू 2 की पावर 1 कर दीजिए, ये 2 वो आप अपने यहाँ पे 2 ही कर देते हैं। चलिए 3 की पावर 0 हो गया, इसके बाद यहाँ पे मान लेते हैं 3 की पावर 2 कर देते हैं, यहाँ +1 कर देते हैं, ठीक। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी इससे पहले हमने डिस्कशन किया था x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब 1, यानी कोई भी संख्या होगी, कोई भी संख्या होगी तो उसके पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 आएगा। तो यहाँ ये क्वेश्चन में दिख गया है, तो 2 की पावर 0 है, इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, इसका मान कितना आएगा 1 आएगा, इंटू 3 की पावर 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 7 हो जाएगा, इसके भी 3 की पावर 0 है, जिस संख्या की पावर 0 है उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 3 की पावर 2 है, मतलब 3 3 जा 9, 3 का 2 बार गुणा करेंगे, 3 1 9 3, 3 3 का कितना हो जाएगा 3 3 का 9, क्योंकि 2 बार करेंगे यहाँ पे वर्ग करेंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 + 1, ठीक। तो जब यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे 3 1 जा 3, मतलब ये जोड़ उड़ के हमारा 10 आ जाएगा, 3 1 कम 3 और 3 में 7 जोड़ेंगे 10 हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे 9 1 कम 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, ये फाइनली कट के क्या आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को रिवीजन कर देते हैं। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, तो कोई भी संख्या है जिसके पावर अगर 0, कितनों भी बड़ी संख्या है अगर उसका पावर 0 दिया है तो उसका मान 1 होता है, और 3 की पावर 1 है तो यहाँ 3 और 3 1 कम 3 मतलब 3 आएगा, यहाँ पे 7, बाकी इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान 9 हो जाएगा, और ये +9, फिर इसके बाद 3 1 कम 3, 3 में 7 जोड़ा गया 10 प्राप्त हुआ, इसके बाद 9 1 कम 9, 9 में 1 जोड़े 10, इसके बाद 10 से 10 कैंसिल हो गया, और हमारा फाइनल आंसर 1 मिला। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आए, और ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।